लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइज का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। 1959 को लागू हुआ था इसका। बलवंत राय मेहता समिति 1959 को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट पर 1959 में लागू हुआ। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है। ज्ञातव्य हो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति के आधार पर किया गया था? तीन स्तरीय किया गया था व्यवस्था। पंचायती राज को व्यवस्था त्रिस्तरीय किसके समिति के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय कहा था, एगो प्रमंडलीय स्तर पर, एगो जिला स्तरीय पर कहा था इसका। जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर कहा था, एगो पंचायत समिति कहा था, एगो जिला परिषद की बात किया था। ओके, यानी खंड स्तर पर। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति के सभापति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की सिफारिश करने वाला सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता ही था। बलवंत राय मेहता, जिसे BR मेहता कहते हैं, एक भारतीय राजनीतिक और गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी को महत्व को बढ़ाया है। देखिए, पंचायती राज से संबंधित कौन नहीं है ये बोला है। तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण युगों से एक अभिन्न अंग है, एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी है, यह सही है। 243 के उसके महत्व को बढ़ाया, यस। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 9, ये नहीं है, 15 अगस्त को लागू नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को या 1991 को PV नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। सितंबर 1991 में 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था सितंबर 1993 में। ओके, जबकि 1992 से क्या हुआ? लागू कर दिया गया है पंचायती राज। सितंबर 1991 में क्या किया गया था? पास किया गया था, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, पास किया गया 1992 PV नरसिम्हा राव के अध्यक्षता में। 73वां संविधान संशोधन PV नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में, उन्हीं का भी शासन था PV नरसिम्हा राव का 1991 में, जिसे LPG का भी इन्होंने अधिक बढ़ावा दिया था। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? बलवंत राय ने 3 स्तर पर कहा था। बलवंत राय समिति ने कितने स्तर पर? ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के दूसरे। समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने के सुझाव दिए थे? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति का अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत समिति
प्रणाली स्थापना की गई है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, तीसरा जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम पंचायत को या ग्राम पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बोला था बनाने के लिए? पंचायत समिति को। ओके, पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा था। अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किसे कहा था? अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पंचायत समिति को कहा था। अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किसने कहा था? पंचायत समिति को कहा था। बलवंत राय मेहता समिति जो कहा था अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, किसे? पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा था। किसे कहा था? पंचायती राज को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एक जिला परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति के सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत में पहला कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, फिर जिला पंचायत होता है। ये 3 स्तरीय किया गया था। पहला कौन होता है? दूसरा कौन होता है? पंचायत समिति। तीसरा कौन होता है? जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत एक जिला परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। जिला परिषद के साथ ये क्या करता है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में क्या करता है? कड़ी का काम करता है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत ए पूल बी है ना, तो इन दोनों के बीच में पंचायत समिति काम करेगा। समिति जो कड़ी का काम करता है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला स्तर पर होता है। 3 सदस्य होता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर। 3 स्तरीय संरचना है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है? 3 स्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है? 3 स्तरीय। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है। 3 स्तरीय संरचना है। ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्थानीय संरचना है। 3 ग्राम पहला, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर है। ये आपका स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन था? जैसे पंचायत समिति था। महत्वपूर्ण संस्था पंचायत समिति को कहा था शक्तिशाली बनाने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन था? पंचायत समिति। पंचायत समिति जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था था। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन था? पंचायत समिति था। यही ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का कड़ी का काम करता है। ओके, क्या काम करेगा? कड़ी का रूप काम करेगा पंचायत समिति। इसी को बोला था बलवंत राय मेहता समिति ने शक्तिशाली बनाने के लिए। पंचायत समिति के रूप में भारत सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह तहसील के सभी और पंचायत सेवक क्या करता है? सरकारी आदमी होता है। इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के, देखिए, प्रशासनिक ब्लॉक किसे कहते हैं? पंचायत समिति को कहते हैं। प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। पंचायत समिति को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। इस समिति का चुनाव 5 वर्षों से होता है और 5 वर्षों के लिए होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। चुने हुए सदस्य का चुनाव, देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? चुना हुआ जो सदस्य होता है वो चुनते हैं। इसके अलावा अन्य सभी पंचायत समिति पर्यवेक्षण के लिए एक सरपंच समिति भी होती है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति संस्थान नहीं है?
तो नगर परिषद नहीं है। ग्राम पंचायत है पहले सबसे बेसिक स्तर पर। दूसरा है पंचायत समिति जो कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करेगा इसके और इसके बीच में, यानी ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में कड़ी का काम करता है कौन? पंचायत समिति कार्य करता है। ओके, दोनों को जोड़ के रखता है। तो पंचायत समिति संस्था में कौन नहीं है? नगर परिषद नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत है बेसिक स्तर पर, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है या जिला पंचायत का ही है। ओके, ये त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत।